यहाँ पे क्या बोला, द इक्वेशन cos p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस cos p x प्लस sin p इक्वल टू 0 इन द वेरिएबल x हैज रियल रूट्स। ध्यान देना, अगर आप देखोगे, अगर अपने इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के रूप में देखोगे ना, तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इसका रियल रूट्स है। देन p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल, मतलब यहाँ पे जो p है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे समझते हैं बच्चों। अब ये यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि जो ये हमारा इक्वेशन है, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रियल रूट्स है। तो आप सभी को पता है कि रियल रूट्स क्या होता है, व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब यस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला मेथड याद है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसे हम बोलते हैं नॉट रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स। लेकिन रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप सभी को पता है इक्वेशन के अंदर ये बंदा a होता है, ये बंदा b होता है और ये बंदा c होता है, ठीक है। चलो यहां पर b के प्लेस पे cos p, तो b स्क्वायर है तो हो जाएगा cos स्क्वायर p माइनस 4 टाइम्स ऑफ a के प्लेस पे बच्चों cos p माइनस 1 इंटू c के प्लेस पे है sin p। देखो सभी लोग, मतलब यहां से मैं p की वैल्यू निकालना चाहूंगा और p की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो b स्क्वायर, राइट, b स्क्वायर देखा जाए तो बच्चों 4 टाइम्स ऑफ cos p माइनस 1, b स्क्वायर मतलब cos p cos स्क्वायर p माइनस 4 टाइम्स ऑफ a, व्हाट इज a, cos p माइनस 1, और c की वैल्यू sin p है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, यहां पर करते हैं। सो cos स्क्वायर p कॉपी किया बच्चों, बाहर यहां पे माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin p है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin p, तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin p का मल्टीप्लाई cos p में करो तो क्या आएगा, माइनस 4 sin p इंटू cos p। फिर माइनस 4 sin p का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करो, माइनस माइनस प्लस 4 sin p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, हाँ बेटा भाई कॉलेज से आ रहा हूं, चलो। सो ये होने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं प्लीज। ये मैंने लिख दिया cos स्क्वायर p माइनस, समझो बात को, 4 को मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ cos p इंटू 2 टाइम्स ऑफ sin p प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin p हमने कर दिया कॉपी। ध्यान दो, अभी देखो जो स्टेप लिखने जा रहा हूं मैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा, 4 को 2 टू 4, तो 2 टाइम्स ऑफ cos p इंटू 2 टाइम्स ऑफ sin p, मैंने सिर्फ लिखा है ऐसा IP लिख दिया इन शॉर्ट, 2 टाइम्स ऑफ sin p। ओके, अब ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos p इंटू 2 टाइम्स ऑफ sin p कॉपी किया बच्चों, प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर p। मैं यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाले बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज समझो जरा बात को, यहां पे वैल्यू मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कितने कौन कौन से टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी आ सकती है, राइट। उसके हिसाब से मैं जज करूंगा कि मेरा आंसर क्या आएगा। प्लस 4 sin p माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर p इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सर आपने ये क्या किया जरा बताओ, समझा ही नहीं, मुझे पता था। मैंने यहां पे 4 sin स्क्वायर p लिखा, अगर मैं प्लस करता हूं तो माइनस भी करूंगा, लेकिन 4 sin स्क्वायर p ही क्यों लिखा सर, उसका आंसर दो तो बताता हूं मैं। मैंने cos p को a बोला बच्चों, cos p को हमने क्या बोला, a, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, सही ना। हमने cos p को a माना है, मैं यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आप सभी को पता है कोई भी नंबर पॉजिटिव होने के लिए अगर वो स्क्वायर बन जाए तो टेंशन खत्म, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं cos p को a बोलूं तो इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे b कौन है, 2 टाइम्स ऑफ sin p, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, b स्क्वायर उसके बाद, मतलब प्लस 2 sin p का होल स्क्वायर। और आप सभी को पता है 2 sin p का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 sin p का होल स्क्वायर, यस, मतलब राइट ना,
4 साइन स्क्वायर पी। अगर मैं 4 साइन स्क्वायर पी लिखता हूं तो यहां पे हमने प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो इतना पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा आपका, कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर। सही है। अब बच्चों इन दोनों में से प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन पी ले लो कॉमन, तो 4 टाइम्स ऑफ साइन पी आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 माइनस यहां बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ साइन पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखा आपने यहां तक ला दिया। चलो मैंने यहां पे कॉस पी को ए माना है एंड 2 टाइम्स ऑफ साइन पी को हमने बी माना हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बराबर ना। ये होता है फॉर्मूला अगर a माइनस बी का स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर मतलब cos p का स्क्वायर, cos स्क्वायर p माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos p, b मतलब 2 sin p बराबर प्लस b स्क्वायर, तो 2 sin p का स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर p। जब मैंने cos p 2 टाइम्स ऑफ ए बी किया तो बाजू में क्या होना चाहिए, प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पी होना चाहिए था क्या, नहीं सर 4 साइन पी था। अगर यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर पी होता टेंशन वहीं खत्म हो जाता, लेकिन है ही नहीं, अपने को 4 साइन स्क्वायर पी चाहिए। तो मैंने अलग से मैनिपुलेट किया, 4 साइन स्क्वायर पी प्लस किया, तो आप सभी को पता है आपको माइनस भी करना पड़ेगा। कोई भी चीज इक्वेशन अगर आप प्लस करते हो तो माइनस करना पड़ता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई, वैसे ही ये प्लस किया तो यहां पे क्या करना पड़ जाएगा आपको माइनस। सो 4 साइन स्क्वायर पी माइनस 4 साइन स्क्वायर पी। पर ये 4 साइन स्क्वायर पी ही क्यों लिखा, बिकॉज फॉर्मूले के हिसाब से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तभी बनेगा जब यहां पे रहेगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पी। हमने प्लस 4 साइन स्क्वायर पी लिखा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पी लिखा। अब ये 4 साइन पी यहां पे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करने से अगर मैं अगेन cos p को a बोल रहा हूं और 2 sin p को b, तो a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 2 sin p का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर p, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a है आपका cos p और b है आपका 2 sin p का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से मैंने 4 टाइम्स ऑफ sin p कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा 1 माइनस sin p। करेक्ट है बच्चों, यस। इतना होने के बाद अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, प्लीज सभी लोग ध्यान देना। नॉर्मली आपको एक बात पता है, सभी लोग, हाँ, नॉर्मली आपको एक बात पता है कि ये जो वैल्यू होगी दिस इज व्हाट समथिंग का स्क्वायर है, समथिंग मतलब अंदर कोई भी नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। स्क्वायर होने की वजह से बच्चों ये हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा। अब हमें चेक करना है साइन पी और 1 माइनस साइन पी के लिए, समझे बात, साइन पी एंड 1 माइनस साइन पी के लिए पहले इसको चेक करते हैं फिर साइन पी बात करते हैं। तो हमको पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है ओवरऑल साइन पी की वैल्यू इट इज -1 से +1 के बीच में होती है, बराबर बच्चों, हाँ है ना। आपको मैंने बताया था कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से, ये -1 और ये +1 होता है। तो साइन की वैल्यू यहां पे क्या है -1 से +1 के बीच में आती है। मुझे माइनस साइन पी के लिए चाहिए तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस +1 माइनस और ये जाएगा माइनस साइन पी। अब याद रखना बच्चों अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बंदे भी चेंज होते हैं, ये लेस देन इक्वल टू था बन जाएगा ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, करेक्ट है, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, +1 करना है, तो यहां पे +1 किया तो 2 आएगा, यहां +1 किया तो 1 माइनस साइन पी आएगा और यहां +1 किया तो 0 हो जाएगा। मतलब 1 माइनस साइन पी की वैल्यू 0 से 2 के बीच में आ रही है, समझो बात को। 1 माइनस साइन पी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 से 2 के बीच में आएगी। और आप सभी लोग जानते हैं अगर 1 माइनस साइन पी की वैल्यू 0 से 2 के बीच में आ रही, अगेन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज 0 से 2 के बीच में कहीं नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब बारी आई साइन पी के बारे में। जो साइन पी होता है आप सभी लोग जानते हैं कि साइन पी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बिकॉज ये वैल्यू और ये वैल्यू नेचुरली पॉजिटिव हो गए, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ा, इनके बारे में सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज आपने सिंप्लीफाई करके देखा, बिकॉज ये समथिंग का स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव हो गया, इसको मैंने चेक किया ये नेचुरली ही पॉजिटिव हो गया। अब हम बात बचता है साइन पी के लिए। तो जो साइन पी है बच्चों, नॉर्मली अगर हम साइन की बात करेंगे
साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कैसा होता है, 0 से लेकर के पाई, मतलब ये वैल्यू, मतलब आप ना एंगल 0 से लेकर पाई तक की कोई भी वैल्यू पी पे रख दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब जो हमारा पी होगा बच्चों वो कहां से कहां के बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में, है कि नहीं? बिकॉज साइन पी ये दोनों मतलब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गए, लेकिन मुझे इसके लिए चेक करना था, यहां पे एंगल कुछ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे एंगल कुछ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ये साइन पी परेशान कर रहा था, तो देखा साइन पी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट टेन, बिकॉज ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। बिकॉज मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0, निगेटिव नहीं चाहिए बेटा, अपने को निगेटिव नहीं चाहिए, करेक्ट। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो काम खत्म। तो देखा मैंने, साइन पी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई, तो अपनी वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई, मतलब पी। अगर आप 0 से पाई की कोई भी वैल्यू लगते हो तो हमेशा ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब हमारा डी इज द करेक्ट आंसर।